हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया था और उसको हमने मार्कशीट और सेल्स और सैलरी इन तीन शीटों में हमने उसको यूज़ किया था। मार्कशीट शीट में हमने उसका इस्तेमाल रिजल्ट में पास फेल, ग्रेड में ए और बी, रिमार्क्स में पुअर गुड और स्कॉलरशिप में 1000 और 0 प्रिंट करने में करा। सेल्स वाली सीट में हमने जीएसटी निकालने में उसका इस्तेमाल करा था और सैलरी वाली सीट में हमने डीए, टीएचआरए, बोनस और इनकम टैक्स में उसका इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया था इन तीनों सीटों में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको इफ फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो है नेस्टेड इफ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इफ फंक्शन सीखा था, आज हम नेस्टेड इफ फंक्शन सीखेंगे। नेस्टेड इफ फंक्शन का मतलब होता है कि एक इफ फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे एक फंक्शन के अंदर, यानी एक इफ के अंदर दूसरा तीसरा इफ, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। अब इस नेस्टेड इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो पहले हम मार्कशीट वाली सीट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मार्कशीट वाली सीट में हमने रिजल्ट निकालने में, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, यानी पास फेल कैसे निकालते हैं। इस बार हमें रिजल्ट नहीं निकालना है, इस बार हमें रिजल्ट की जगह डिवीजन निकालना है। तो हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया डिवीजन। तो हमें डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन जो है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फेल, ये हमारी डिवीजन होती है। रिजल्ट तो होता है कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, वो तो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। लेकिन अब हम निकालेंगे डिवीजन। अब डिवीजन जो है वो फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है और फेल भी होती है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल एक सिंगल इफ फंक्शन से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो जिसे डिवीजन निकालने के लिए हमें कंडीशंस दी गई है कि जिनकी परसेंटेज या एवरेज, जो भी बोल सकते हैं, एवरेज परसेंटेज एक ही चीज़ होती है। तो जिनकी एवरेज 80 से ऊपर है उन्हें तो हमने देना है फर्स्ट डिवीजन, यानी उनको फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है। तो पहले तो ये फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला यानी कि इफ फंक्शन से जो हमारा फंक्शन बन के तैयार होता है उसे हम फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 80 लिखेंगे, यानी कि अगर एवरेज 80 या 80 से ऊपर हुआ तो कॉमा क्या होगा? फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया जब 80 से ऊपर एवरेज होगा या 80 भी होगा तो फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हमें बोला जाए कि सेकंड भी प्रिंट करना है, और जिसके लिए कंडीशन है कि 80 और 70 के बीच में अगर एवरेज होता है तो सेकंड प्रिंट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि एवरेज अगर 80 से ऊपर नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? तो हम इसके आगे एक दूसरी कंडीशन लगा देंगे, यानी कि दूसरा इफ फंक्शन लगा देंगे और उसमें लिख देंगे ब्रैकेट स्टार्ट करके, पहले एवरेज पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल 70 लिख देंगे, और अगर 70 से ऊपर होगा तो कॉमा करके क्या होगा? सेकंड होगा वो। अब इस फंक्शन को आप गौर से देखो और समझो कि ये कैसे काम कर रहा है। यानी सबसे पहले तो अगर 80 या 80 से ऊपर अगर एवरेज आती है तो फर्स्ट प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर वो दूसरे इफ में जाएगा और वहाँ उसे दूसरी कंडीशन मिल रखी है कि एवरेज 70 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि दूसरे इफ में कब जाएगा? जब वो 80 से कम होगा। और दूसरे में क्या कंडीशन है कि 70 से ऊपर, इसका मतलब है 70 से ज़्यादा और 80 से कम, यानी 70 और 80 के बीच में अगर एवरेज आती है तो क्या प्रिंट होगा? सेकंड प्रिंट होगा।
इसी तरीके से अगर 70 से ऊपर भी एवरेज नहीं है तो फिर कॉमा करके एक तीसरा इफ फंक्शन स्टार्ट कर दो और उसमें फिर फर्स्ट एवरेज पे क्लिक करके ग्रेटर देन और इक्वल 60 लिख दो। तो क्या होगा, कॉमा करके थर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 80 से ऊपर एवरेज नहीं है तो फिर वो दूसरे इफ में जाएगा, और 70 से ऊपर भी एवरेज नहीं है तो फिर वो तीसरे इफ में जाएगा, फिर वो देखेगा 60 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब 60 से ज़्यादा और 70 से कम। इसका मतलब 60 और 70 के बीच में, क्योंकि तीसरे इफ में जाने का मतलब क्या है कि एवरेज 70 से भी कम है। फिर तीसरे में कंडीशन दे रखी है इफ में कि 60 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब 60 से ज़्यादा और 70 से कम अगर एवरेज होगा तो थर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर कॉमा करके अब हम चौथा इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सीधा डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे फेल। इसका मतलब है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो फर्स्ट प्रिंट नहीं होगा, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो सेकंड भी प्रिंट नहीं होगा, और अगर तीसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो थर्ड भी प्रिंट नहीं होगा, और अगर तीसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या होता है, अगर स्टूडेंट फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है तो फिर क्या है, फेल है। तो फिर वो सीधा फेल प्रिंट कर देगा। यानी कि अगर तीनों कंडीशनें ट्रू नहीं हुई तो अब वो जाके फेल प्रिंट कर देगा। तो फेल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होने पर फिर हमें स्टूडेंट को फेल ही प्रिंट करना है। तो इस तरह से फेल प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने हैं, तो हमने 3 इफ लगाए हैं और उनके 3 ब्रैकेट स्टार्ट करे थे। ये हमारा पहले इफ का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा दूसरा इफ का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से तीसरे इफ का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने क्लोज किसी का भी ब्रैकेट नहीं करा है। वो अब हम लास्ट में करेंगे 3 बार ब्रैकेट क्लोज करके। तो पहला जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो लास्ट इफ का हुआ है, फिर जो ब्रैकेट बंद हुआ है वो उससे पहले का इफ का ब्रैकेट बंद हुआ है, फिर जो आखिरी में ब्रैकेट बंद हुआ है वो सबसे पहले वाले इफ का बंद हुआ है। तो इस तरह से एक इफ, उसके अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो अब क्या होगा, अगर एवरेज है तो फर्स्ट प्रिंट होगा, 70 और 80 के बीच में अगर एवरेज है तो सेकंड प्रिंट होगा, और 60 और 70 के बीच में अगर एवरेज है तो थर्ड प्रिंट होगा, और अगर 60 से कम एवरेज है तो फिर फेल प्रिंट होगा। एंटर दबा देते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर जिसका एवरेज 80 से ऊपर है उसके आगे फर्स्ट प्रिंट हो गया, जिसका एवरेज 80 से ऊपर है उसका फर्स्ट प्रिंट हो गया, जिसका एवरेज 80 से ऊपर है उसके आगे फर्स्ट प्रिंट हो गया, और जिसका 70 और 80 के बीच में है, जैसे कि ये है 70 से 80 के बीच में तो सेकंड प्रिंट हो गया, ये भी 70-80 से के बीच में है तो सेकंड प्रिंट हो गया, ये भी 70-80 के बीच में है तो सेकंड प्रिंट हो गया। इसी तरह से 60 और सेकंड के बीच में यहाँ पर किसी के मार्क्स नहीं है, यानी कि थर्ड कोई नहीं आया है, तो हम किसी के मार्क्स कर लेते हैं थर्ड के हिसाब से 60 और 70 के बीच में। तो जैसे कि हमने इसके मार्क्स कर लेते हैं 60-70 के बीच में, और एक की और के कर लेते हैं 60-70 के बीच में। तो अब आप देखोगे 60 और 70 के बीच में एक ये है, 60 और 70 के बीच में एक ये है, और ये दो हैं जिनके 60 और 70 के बीच में एवरेज है, तो इनके लिए थर्ड आ गया। और जिनके 60 से कम है, यानी कि ये 60 से कम है, 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 तो ये सब क्या है, ये सब फेल है। तो इस तरह से 80 से ऊपर जिनकी एवरेज है वो फर्स्ट, 70-80 के बीच में जिनका एवरेज है वो सेकंड, 60-70 के बीच में जिनका एवरेज है वो थर्ड, और 60 से नीचे वाले फेल। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। अब आते हैं ग्रेड में। तो लास्ट टाइम हमने जो ग्रेड निकाला था वो ए और बी निकाला था, लेकिन इस बार माना हमें ए बी सी डी ई
यानी 5 ग्रेड देने, ए भी देना है, बी भी देना है, सी भी देना है, डी भी देना है और ई भी देना है, और वो हमें देना है टोटल मार्क्स के बेस पर। यानी कि जिनका टोटल, मान लिया कि जिनका टोटल 350 से ज़्यादा है उन्हें तो ए ग्रेड मिलेगा। तो पहले उसके लिए इफ फंक्शन से इफ, पहले टोटल पे क्लिक करा, ग्रेटर देन और इक्वल, थोड़ा मैं जूम तो भी फॉर्मूले के बीच में हो नहीं पाएगा, तो इफ अगर पहले मैं इसे इरेज करके थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आप फंक्शन सही ढंग से देख सको। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहला टोटल पे क्लिक करा, ग्रेटर देन और इक्वल 350, यानी 350 और उससे ऊपर अगर टोटल आता है तो कॉमा ए ग्रेड मिलेगा, यानी कि ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉमा करके एक कंडीशन और लगा दिया, फिर टोटल पे क्लिक करा, पहले ग्रेटर देन और इक्वल 300 होगा तो कॉमा बी प्रिंट होगा, यानी कि ए का प्रिंट होगा जब 350 से ऊपर टोटल होगा और बी का प्रिंट होगा जब 350 से कम और 300 से ज़्यादा, क्योंकि दूसरे इफ में जाने का मतलब है कि 350 से कम है और उसमें 300 से ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब 350 से कम और 300 से ऊपर होगा तो बी। फिर इफ, तीसरे इफ में हमने लिखा है, फिर टोटल पे क्लिक करा, ग्रेटर देन और इक्वल 250 लिख दिया। इसका मतलब तीसरे इफ में जाने का मतलब क्या है कि तीसरे इफ में वो तभी जाएगा जब एवरेज 300 से कम और 250 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, कॉमा करके सी प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और इफ लगाया और फिर टोटल पे क्लिक करा, पहले ग्रेटर देन और इक्वल 200 लिखा और कॉमा करके डी प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्थ इफ में कब जाएगा, जब वो 250 से कम होगा और वहाँ 200 से ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 250 से कम और 200 से ज़्यादा होगा तो डी मिलेगा। और इसके बाद अगर 200 से भी कम टोटल होगा तो फिर हम सीधा लिख देते हैं ई, फिर ई प्रिंट होगा। अब आप यहाँ पर हमने कितने इफ लगाए हैं, 4, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। अब आप जैसे एंटर दबाओगे तो आप देखोगे इसको सी ग्रेड मिला है। क्यों, क्योंकि ये हमारे 250 से ज़्यादा और 300 से कम के बीच में है। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, तो इसमें ए भी प्रिंट हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया और ई भी हो गया। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे जिनका टोटल 350 से ज़्यादा है, जैसे इसका 350 से ज़्यादा टोटल है, इसका भी 350 से ज़्यादा टोटल है, तो इन दोनों का टोटल 350 से ज़्यादा है तो इन्हें क्या मिला, ए ग्रेड। अब बी ग्रेड किसको मिलेगा, 300 और 350 के बीच वाले, तो ये है 300 और 350 के बीच में और कोई नहीं है तो एक ही था तो उसे बी मिल गया। अब सी किसको, 250 और 300 के बीच में, तो 200 और 250 के सी हमने देना है 250 और 300 के बीच वालों को, तो ये है 250 और 300 के बीच में, और एक ये भी है 250 और 300 के बीच में, और एक ये भी है 250 और 300 के बीच में। तो ये हमारे सी ग्रेड वाले स्टूडेंट हो गए हैं। इसके बाद डी ग्रेड 200 और 250 के बीच वाले, तो 200 और 250 के बीच में एक ये है और एक ये है, तो ये हमारे डी ग्रेड वाले हो गए। इसके बाद 200 से कम वाले, एक ये है 200 से कम और एक ये है 200 से कम, तो 200 से कम के लिए हमने क्या दे रखा है, ई ग्रेड। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी ई ग्रेड यहां पर निकल गए। अब आते हैं रिमार्क में, यहां पर हम रिमार्क का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो रिमार्क निकाला था वो केवल गुड और पुअर, लेकिन इस बार हमें और भी रिमार्क देने हैं, तो उसमें हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हम
एवरेज के ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि जिनका एवरेज 90 से ऊपर है। तो पहले एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 90 लिखेंगे। तो 90 से ऊपर वालों को क्या रिमार्क मिलेगा? उनको मिलेगा एक्सीलेंट, यानी उनके लिए एक्सीलेंट रिमार्क प्रिंट हो जाएगा। फिर इफ स्टार्ट करते हैं उसी के आगे, और क्या कंडीशन लगाते हैं कि 80 और 90 के बीच वालों को, तो इसका मतलब है यहां पर कंडीशन लगेगी ग्रेटर देन और इक्वल 80 और 90 से कम, क्योंकि सेकंड इफ में जाने का मतलब ये है कि 90 से कम है। तो 80 से ज़्यादा और 90 से कम, यानी 80 और 90 के बीच में होगा तो क्या मिलेगा? वेरी वेरी गुड, ये रिमार्क मिलेगा। फिर इसके बाद अगला इफ, और इसमें कंडीशन डाल देंगे 70 से ऊपर। इसका मतलब है 70 से ज़्यादा और 80 से कम, क्योंकि तीसरे इफ में तभी जाएगा जब वो 80 से कम होगा। तो 70 से ज़्यादा और 80 से कम के लिए प्रिंट होगा केवल गुड। और इसके बाद फिर एक कंडीशन और डाल देंगे, तो फिर एक और इफ लिखेंगे और इसमें डाल देंगे ग्रेटर देन और इक्वल 60। इसका मतलब है 70 से कम और 60 से ज़्यादा। तो क्या होगा? तो उसके लिए प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल या एवरेज, ऐसा कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। और 60 से कम के लिए प्रिंट हो जाएगा पुअर। तो यहां पर हमने 4 इफ इस्तेमाल करे, तो 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहां पर देखते हैं एक्सीलेंट भी हो गया और वेरी गुड भी हो गया, गुड भी हो गया और नॉर्मल भी आ गया और पुअर भी आ गया। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनकी एवरेज 90 से ऊपर है उनके लिए तो प्रिंट हो गया एक्सीलेंट, और जिनकी एवरेज 80 और 90 के बीच में है उनके लिए प्रिंट होगा वेरी गुड। तो वेरी गुड है, ये लास्ट में है वेरी गुड, ये लास्ट वाला वेरी गुड ही है, क्योंकि इसका 80 और 90 के बीच में एवरेज है, तो इसको वेरी गुड मिल गया है। इसके बाद हमारा है जिनका एवरेज 70 और 80 के बीच में है। जैसे एक ये है 70 80 के बीच में, और एक ये है 70 80 के बीच में, और एक ये भी 70 80 के बीच में है। तो इन्हें क्या मिल गया? गुड मिल गया, इन्हें गुड मिल गया। और 60 से 70 के बीच वालों को, 60 से 70 के बीच वालों को हमने देना है नॉर्मल। तो एक ये है 60 से 70 के बीच में, और कोई है 60 से 70 के बीच में, एक और है लास्ट में, एक और है सेकंड लास्ट में 60 से 70 के बीच में। ये है एवरेज, ये एवरेज है, इसको भी नॉर्मल मिल गया है। और जिनका 60 से कम है उन्हें क्या मिला है? पुअर। तो आप देखोगे 60 से कम 1, 60 से कम 2, 60 से कम 3 और 60 से कम 4, ये सब क्या है? पुअर। तो 60 से कम वालों को पुअर मिला है। तो इस तरह से हमने इसमें डिवीजन, ग्रेड और रिमार्क निकालने में नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करा। अब ये नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम सैलरी वाली सीट में भी करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने डीए निकालने में ये फॉर्मूला बताया था। अब मैं देखो इसे फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ फंक्शन से हम जो भी कंडीशन से फंक्शन तैयार करते हैं वो एक तरह से हमारा फॉर्मूला ही होता है। तो हमने डीए निकाला था लास्ट टाइम, और उसके लिए इफ फंक्शन में हमने ये कंडीशन लगाई थी कि मुंबई सिटी का होगा तो 5% का डीए मिल जाएगा। तो जो भी मुंबई सिटी के थे उन्हें 5% का डीए मिल जाएगा। अब इसी फंक्शन में हम मॉडिफाई करते हैं कि हमें मुंबई के अलावा किसी दूसरे और तीसरे सिटी को भी देना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसी फंक्शन में यहाँ पर, चलो मैं नए सिरे से बताता हूँ आपको, या इसी में चेंज कर देते हैं क्लिक करके। चलो नए सिरे से समझाता हूँ मैं कि हमें 3 सिटी को देना है।
जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैं नई सिटी डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रायपुर भी डाल दिया और बरेली भी डाल दिया और चंडीगढ़ भी डाल दिया। अब जैसे मुझे 3 सिटी को ही डीए देना है, देहरादून, मुंबई और दिल्ली को, तो सबसे पहले हमने पहला इफ लगाया, पहली सिटी पे क्लिक करा, इक्वल डबल कोट्स में मुंबई लिखा। अगर मुंबई होगा तो कॉमा क्या होगा, ये बेसिक पे है, इसका 5% मिल जाएगा। ये तो हो गया मुंबई के लिए कि मुंबई होगा तो 5% मिल जाएगा। फिर कॉमा करके एक दूसरा इफ भी लगा दो और फिर पहली सिटी पे क्लिक करो और इक्वल के बाद डबल कोट्स में दिल्ली लिख दो। दिल्ली भी होगा तो कॉमा करके क्या होगा, फिर वही बेसिक पे क्लिक करोगे, फिर वही इसे भी 5% मिलेगा। फिर कॉमा करके एक और इफ लगा दो और फिर बेसिक पे क्लिक करो। पहले कंडीशन देनी है, सिटी पे क्लिक करो, इक्वल लिखो, डबल कोट्स में देहरादून लिखो, देहरादून स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, देहरादून, फिर कॉमा क्या होगा, बेसिक पे का इंटू 5% मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया है जिसमें कि हमने मुंबई होगा तब भी 5% मिलेगा, दिल्ली का होगा तब भी 5% मिलेगा, देहरादून का होगा तब भी 5% मिलेगा। यानी इन तीनों शहरों में से कोई भी शहर होगा 5% मिलेगा। अब इन तीनों शहरों के अलावा कोई और शहर हुआ तो कॉमा करके 0 लिख दो, यानी उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब 3 इफ लगाए हैं, 3 ब्रैकेट बंद। जैसे आप एंटर दबा के इसकी कॉपी करोगे तो आप देखोगे यहां पर इन 3 शहरों को ही मिल रहा है। जैसे कि ये देहरादून था इसलिए मिला, ये मुंबई था इसलिए मिला, ये देहरादून था, ये देहरादून था, ये देहरादून था, ये मुंबई था। तो केवल देहरादून, दिल्ली और मुंबई वालों को ही मिल रहा है। अब आते हैं टीए में। टीए हमें देना है 2 पोस्टों को, एक तो मैनेजर को और एक टाइपिस्ट को, बस 2 ही को देना है। तो 2 इफ लगाएंगे। फिर यहाँ पर इफ पहली पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वल मैनेजर लिखेंगे, मैनेजर हमने वहाँ पर शॉर्ट में MEN लिखा हो तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। तो मैनेजर होगा तो क्या होगा, कॉमा, इसका 6% मिल जाएगा। फिर कॉमा करके एक और इफ, फिर पहली वाली पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वल डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, फिर से हम डबल कोट्स में दूसरी पोस्ट जिसको हमें देना है टाइपिस्ट को, कितना देना है, फिर इस पर क्लिक करेंगे, कितना देना है, इंटू 6%। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन लगाया। मैनेजर होगा तो 6% निकलेगा, टाइपिस्ट होगा तो भी 6% निकलेगा। इसके बाद अगर कोई और पोस्ट होगी तो कॉमा 0। 2 ही इफ लगे हैं तो 2 ही ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है कि हमने यहाँ पर 2 कॉमा लगा दिए। देखो फॉर्मूले में, फंक्शन में यही होता है कि एक छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है, कॉमा गलत जगह लग गया या गलत कॉमा लग गया या डबल कॉमा लग गया, ब्रैकेट गलत लग गया या कोई भी गलती हो गई, तो इस तरह से एक एरर आ जाता है। तो वो एरर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने कॉमा 2 लगा दिए थे तो 1 कॉमा हटा देंगे और एंटर दबा देंगे। अब इसकी कॉपी कर दो, आप देखोगे केवल इन्हीं 2 पोस्टों को मिल रहा है। इसे क्यों मिला, क्योंकि ये टाइपिस्ट था। इसे क्यों मिला, क्योंकि ये मैनेजर था। इसे टाइपिस्ट, इसे टाइपिस्ट। तो इस तरह से हमने टीए निकाला। तो हमने इस तरह से डीए निकाला मुंबई, दिल्ली और देहरादून के लिए, टीए निकाला मैनेजर और टाइपिस्ट के लिए। अब जरूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा जब आप इफ़ इस्तेमाल करते हो या नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हो तो सभी इफ़ के लिए एक ही जगह से कंडीशन ले रहे हो। जैसे हमने डीए में सभी किससे लिया, सिटी से, मुंबई, दिल्ली, देहरादून, सारी कंडीशनें सिटी से है। यहाँ पर भी हमने दोनों कंडीशन ली, 2 कंडीशन ली और दोनों ही पोर्ट से ली। ऐसा नहीं है, आप एक जगह से
एक इफ से एक जगह से, दूसरे इफ से दूसरी जगह से भी कंडीशन ले सकते हो, यानी कि मिक्स करके भी। वो करके देखते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एचआरए देने के लिए पहली कंडीशन तो है कि उसकी पोस्ट होनी चाहिए अकाउंटेंट। तो पोस्ट पे क्लिक करा, डबल कोट्स में लिखा अकाउंटेंट, फिर कॉमा करके क्या होगा, बेसिक पे का 7% देना है। फिर कॉमा करके एक पोस्ट और दी गई हमें कि अकाउंटेंट के अलावा पियोन को भी देना है। तो फिर अकाउंटेंट पहली पोस्ट पे क्लिक करेंगे, डबल कोट्स में पियोन लिखेंगे, इक्वल के बाद कितना देना है, फिर वही बेसिक पे का 7%। अब पोस्ट में से तो ये दो देना है। अब आते हैं अगले इसमें कि अब हमें सिटी में से देना है। तो सिटी में से किसको देना है, पहली सिटी पे क्लिक करा, इक्वल लिखा और यहां पर लिख दिया आगरा सिटी को देना है। कितना देना है, बेसिक पे पे क्लिक करा, इंटू 7% देना है। सिटी में से केवल आगरा को देना है। अब अगला इफ स्टार्ट करते हैं और उसमें हम एज में से देंगे। क्लिक करेंगे पहली एज पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लिखेंगे, यानी 50 से ऊपर वाले उम्र वाले को देना है। कॉमा करके कितना देना है, बेसिक पे पे क्लिक करेंगे, 7% देना है। तो इस तरह से हमने यहां पर 4 इफ का इस्तेमाल करा और 4 इफ में हमने पहले इफ में जो कंडीशन लगाई है वो क्या कंडीशन लगाई है कि अकाउंटेंट को देना है, दूसरे इफ में पियोन को देना है, तीसरे इफ में हमने आगरा सिटी, चौथे इफ में हमने 50 से ऊपर एज। तो इन ही लोगों को मिलेगा। कितना मिलेगा वो हमने इनके साथ लिख दिया है, 7%। इसके अलावा बाकी लोगों को 0। 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद और एंटर दबा देंगे। अब आप इसकी कॉपी करोगे। अब हम यहां पर चेक करते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही निकला कि नहीं निकला है। तो सबसे पहले वाले को एचआरए क्यों मिला, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले उसकी पोस्ट चेक करेगा अकाउंटेंट। तो उसे अकाउंटेंट मिल गया, बस वो निकाल के दे देगा, अब आगे चेक नहीं करेगा। अब ये दूसरे वाले को क्यों मिला, पहले वो उसकी पोस्ट देखेगा अकाउंटेंट नहीं है, फिर वो उसकी एक और पोस्ट देखेगा पियोन, वो भी नहीं है, फिर उसकी सिटी देखेगा आगरा, वो भी नहीं है, फिर उसकी एज देखेगा 50 से ऊपर एज है। तो उसे शुरू में ना अकाउंटेंट मिला, ना वो पियोन मिला, ना वो आगरे का मिला, लेकिन एज मिल गई 50 से ऊपर, तो उसने आखिरी इफ की वजह से निकाल दिया। ऐसी औरों का भी आप चेक करके देख सकते हो किसको किस वजह से मिला है। अब आते हैं बोनस में। हमें बोनस देना है उनको जिनकी सिटी, या फिर हम इस तरह से कंडीशन बोल सकते हैं कि हमें मुंबई वाले को नहीं देना। अब देखो यहां ध्यान से, मुंबई वाले को नहीं देना है, बाकी सबको देना है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनाता हूं, फंक्शन फॉर्मूला देखो वही है। इफ पहले सिटी पे क्लिक करा, मुंबई लिखा, अगर मुंबई होगा तो क्या होगा, इसका 8% मिल जाएगा और नहीं होगा तो 0। ये तो हो गया कि मुंबई वाले को देना है, तो अगर मुंबई होगा तो 8% मिल जाएगा। तो ये तो फंक्शन बन गया है कि जब मुंबई होगा शहर तभी मिलेगा, यानी मुंबई वाले को ही मिलेगा। लेकिन हमें बोला गया कि मुंबई वाले को नहीं देना। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये तो हमारा मुंबई वाले को देने के लिए बन गया है और हमें तो बोला गया कि मुंबई वाले को नहीं देना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये 0 है इस 0 को इससे पहले लिख देंगे यहां पर। कैसे, इस 0 को यहां से मिटाएंगे, कॉमा भी, और इस F2 से पहले 0 लिख के कॉमा लगा देंगे। तो अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, अगर मुंबई होगा तो उसको 0 दे देगा, यानी कि नहीं देगा, और मुंबई नहीं होगा तो फिर 8% निकाल देगा। तो ये हो गया, अगर मुंबई होगा तो नहीं मिलेगा, यानी कि कॉमा 0। अब आप इसकी एंटर दबा के कॉपी कर लो और आप देखोगे जो मुंबई के थे उनको नहीं मिला। एक मुंबई का ये था, एक मुंबई ये था, और बस 2 ही मुंबई के थे।
इन दोनों को नहीं मिला, बाकी सबको मिली है। तो कभी अगर ऐसी कंडीशन हो कि भाई इस सिटी को नहीं देना, बाकी सबको देना है, तो कुछ नहीं करना है, हमें फंक्शन में ये पहले लिख देना है, यानी कि 0 पहले लिख देना है और बाकी लोगों को कितना देना है वो हम बाद में लिख देंगे। और अगर हम ये F2 का 8% पहले लिख दूंगा और 0 बाद में लिख दूंगा तो मुंबई को मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। और इसमें मैंने लास्ट में किसी एक शहर को नहीं देना या किसी एक पोस्ट को नहीं देना है, तो वो एक सिंपल इफ का एक ऐसा मैंने एग्जांपल दिया जो मैं पिछले वीडियो में बताना आपको भूल गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा नेस्टेड इफ। जब एक इफ के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इफ हो जाता है तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में उतने ही ब्रैकेट बंद करोगे जितने आपने इफ लगाए। अगर 4 इफ हैं तो 4 ब्रैकेट बंद, 3 लगाए हैं तो 3 ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखना, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। और कुछ आप अपनी तरफ से कोई नया फंक्शन नेस्टेड इफ का बनाते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।